जाट के लिए यहाँ पर बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष जो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है संसद के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर लेकर, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जाते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत ये किया गया है। यहाँ पर आरोप पता नहीं कि बीजेपी के जो नेता है वो आपस में कोई उनका तालमेल दिखाई पड़ता है। कभी राव इंद्रजीत कोई अलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कभी अनिल विज कुछ और कहते हुए। हम तीसरी बार लगातार हरियाणा में सरकार बनाने वाले हैं। हमने प्रदेश के लोगों की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में यहाँ पर काम किया है। हमने प्रदेश की जनता को देश में सबसे आगे रखने के लिए उनके लिए तमाम प्रयास किए हैं। ये बयान है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के। नायब सिंह सैनी भिवानी पहुंचते हैं और अहिरवाल में चुनावी शंखनाद करते हुए नजर आते हैं। साफ तौर पर भिवानी की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से किनारा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई है, उसके बाद से लगातार ये सियासी सरगर्मियां उठती जा रही हैं कि आखिरकार किरण चौधरी को साधने के पीछे बीजेपी की क्या खास रणनीति है। एक तरफ किसान आंदोलन के वक्त देखा गया कि जाट वोट बैंक जबरदस्त नाराजगी व्यक्त करता हुआ नजर आया था। दूसरी तरफ जब महिला खिलाड़ी बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही थी, तो उस दौरान भी तमाम खाप पंचायतें यहां पर महिला खिलाड़ियों के समर्थन में उतरती हुई नजर आई। लिहाजा बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के प्रदेश संगठन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के तमाम नेताओं मंत्रियों ने यहां पर अपनी जुबान पर टेप लगा ली थी। लेकिन ऐसे में आगामी वक्त में क्या जाट वोट बैंक की आवश्यकता अब भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो रही है, और उसी को देखते हुए किरण चौधरी को बड़ा ऑफर दिया गया है। बता दें आपको कि हरियाणा में आगामी वक्त में विधानसभा चुनाव के साथ साथ राज्यसभा की एक सीट पर भी चुनाव होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जाट वोट बैंक को साधने के लिए किरण चौधरी को राज्यसभा भेजने की रणनीतियों पर काम करती हुई नजर आ रही है। लिहाजा किरण चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल की पुत्र वधू है और वर्ष 2005 में सुरेंद्र सिंह की जो प्लेन क्रैश में मौत हो जाने के बाद राजनीति में सक्रिय हुई थी। तमाम सवाल करने के लिए यहाँ पर न्यूज रूम में तमाम यहाँ पर सहयोगी मौजूद हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, किस तरीके से देखते हैं राज्यसभा का ऑफर देना किरण चौधरी को और भिवानी में नायब सिंह सैनी का शंखनाद करना कि तीसरी बार सरकार बनाई जा रही है? क्या वाकई में ऐसा संभव हो पाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि नाराजगी जाट वोट बैंक की लंबे वक्त से देखने को मिल रही है? जाहिर बात है दिनेश जी, और जिस तरह से हम पूरा माहौल देख रहे हैं, हमने 2024 का लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी देखा जो ये बता रहा है कि बीजेपी के लिए उतने हालात बेहतर नहीं जितने और ये कह सकते हैं कि 19 और 14 में हुआ करते थे। अब वैसे हालात नज़र नहीं आते, तो ऐसे में बीजेपी को अब पूरी तरह से जोर लगाना पड़ेगा, नहीं तो उनके हाथ से सत्ता जा सकती है। आप खुद देखिए कि जिस तरह के आंकड़े सामने आए उसमें कांग्रेस पार्टी को वोट परसेंट बढ़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल, और ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कहें कि बीजेपी के हाथ से सत्ता छीनने को लगभग तैयार है। वही सबसे बड़ा सवाल आता है दिनेश जी कि क्या जो नायब सिंह सैनी हैं, मुख्यमंत्री हैं, इस समय हरियाणा के बीजेपी के नेता हैं, क्या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना बीजेपी का कोई सही फैसला होने वाला है? क्योंकि इतने दिग्गज चेहरे बीजेपी के पास मौजूद। चलिए, आपने 3-4 महीने के लोगों को सीएम बनाया, ठीक है, लेकिन अब जबकि अनिल विज आपके पास हैं, राव इंद्रजीत आपके पास हैं, तमाम बड़े चेहरे आपके पास हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नायब सिंह सैनी के साथ में अगर चुनाव में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को शायद इसका बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा। वही कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से एकजुट होने का प्रयास कर रही है, एकजुट होकर कहीं ना कहीं हरियाणा में अपना माहौल बनाने का प्रयास कर रही है, उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़त अभी से बनाती कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। ओबीडी वोट बैंक, ओबीसी और दलित वोट बैंक, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक एक नया समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या जाट वोट बैंक को दरकिनार करके और ओबीसी वोट बैंक के साथ साथ दलित वोट बैंक यदि साथ लेती है भारतीय जनता पार्टी, क्या सत्ता में वापसी करना मुमकिन दिखाई देता है? देखिए, बहुत सारे समुदायों को आपको साधना पड़ता है, इसमें तो कोई दोराय की बात नहीं। और ओबीसी और कह सकते हैं जो एससी वोट है या दलित वोट बैंक है, इनको साध लिया तो बहुत बड़ा परसेंटेज आपके हाथ में आ जाता है। ये हर पार्टी मानकर चलते हैं। अब ऐसे में क्या बीजेपी के पक्ष में ये माहौल बनता हुआ नजर आएगा दिनेश जी? जिस तरह देखिए आपकी लगातार हम देख रहे हैं किसान नाराज हैं, युवा नाराज हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसपे लगातार बीजेपी कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुई है। तो इन सब मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में जो नाराजगी है आने वाले दिनों में और ज्यादा चरम पर आती हुई नजर आई, क्योंकि ऐसा लगता नहीं कि बीजेपी के जो नेता है वो आपस में कोई उनका तालमेल दिखाई
पड़ता है। कभी राव इंद्रजीत कोई अलग बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, कभी अनिल विज कुछ और कहते हुए नजर आते हैं। तो ये जो तालमेल का अभाव है दिनेश जी, ये आप मानकर चले कि बीजेपी के लिए बहुत संकट लेकर आएगा। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी ने इस मौके को हथिया लिया तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में दिखाई आपको देने वाली है। बिल्कुल, यहाँ से कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के तमाम रास्ते तलाशती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में भी विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, उसके बाद फरीदाबाद पहुंचे सूबे के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला राज्य सरकार पर जमकर हमलावर होते हुए दिखाई देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की मुखालफत करते हुए दुष्यंत चौटाला साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री जिस विश्व गुरु देश को बनाने की बात कर रहे हैं, आखिरकार एक महिला खिलाड़ी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और हरियाणा की मिट्टी को अपमानित करने का प्रयास किया गया, तो आखिरकार प्रधानमंत्री के द्वारा वो सख्त कदम क्यों नहीं उठाए गए। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, विनेश फोगाट का मुद्दा भी क्या चुनावी मुद्दा बनता हुआ नजर आएगा हरियाणा में? क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने जिस तरीके से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, क्या विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को आगे लेकर के और राजनीति साधने का प्रयास करेंगी? जी बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान देखा गया, यहाँ पर महिला यौन शोषण के मामले में, महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह फंसते हुए नजर आए और उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ गईं और मुश्किलें बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष ने उत्तर प्रदेश की सियासत में घेरना शुरू किया। ठीक वही यहाँ पर आसार बनते हुए नजर हरियाणा में आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव नज़दीक, और विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के बाद अब महिला पहलवानों के मुद्दे को भी कहीं ना कहीं, यहाँ पर विनेश फोगाट के मुद्दे को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अहम मुद्दा बनाकर यहाँ पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाएगा। और देखा जा रहा है जिस तरीके से पूरा देश यहाँ पर विनेश फोगाट के लिए यहाँ पर बयानबाजी करता हुआ नजर आ रहा है और विपक्ष जो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर सरकार को घेरता हुआ भी नजर आ रहा है। ऐसे में देखा जा रहा है संसद के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर सियासत गरमाती हुई नजर आई और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अब वाकई दिलचस्प हो जाएगा हरियाणा का चुनाव, और अगर विनेश फोगाट का मुद्दा यहाँ पर उठता है तो बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। और जिस तरीके से जेजेपी और कांग्रेस यहां पर निर्णायक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, तो सीएम नायब सिंह सैनी की कुर्सी पर भी थोड़ा बहुत खतरा यहां पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। और आपने देखा किस तरह से मायावती और चंद्रशेखर आजाद भी कहीं ना कहीं सियासी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और हरियाणा में इनेलो के साथ मायावती कहीं ना कहीं गठबंधन करती हुई नजर आ रही है। और बेशक यहाँ पर मुकाबला जो है काफी दिलचस्प होगा और परिणाम जो है वह चौंकाने वाले हो सकते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, नायब सिंह सैनी ने 4 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान विनेश फोगाट को कर दिया है, लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं कि भावनाओं को, उनकी जो खेल की जो रुचि थी और उनके जो सपने थे, उनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी यहाँ इस पूरे मुद्दे को बनाती हुई इस विधानसभा चुनाव में एक तरफा माहौल बनाने का प्रयास करेगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर जो बात कही गई है इसमें सच्चाई नज़र आती है कि आप मेहनत को पैसों से नहीं तोल सकते हैं। इतने सालों की मेहनत और विनेश फोगाट फाइनल में जाने से चूक जाती है सिर्फ और सिर्फ अपने वज़न को लेकर, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जाते हैं कि एक षड्यंत्र के तहत ये किया गया है। यहाँ पर आरोप पूरी टीम पर लगाए जाते हैं, लेकिन विनेश फोगाट जिस तरीके से फाइनल में नहीं पहुँच पाई, जिसके बाद ट्वीट के माध्यम से वो भावुक अपील करती हुई नजर आती हैं कि मैं अब कुश्ती से संन्यास ले रही हूं, और वहीं सभी लोगों का दावा होता है कि विनेश फोगाट हारी नहीं है, बल्कि फाइनल में ना जाने के बावजूद भी पूरे देश के लिए एक विजेता के रूप में देखी जाती है। जहां पर अब सभी विपक्षी पार्टियों की तरफ से मांग होती है कि भारत रत्न से सम्मानित यहां पर विनेश फोगाट को किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात करें तो वो कोई भी मौका यहां पर नहीं छोड़ रहे हैं। विनेश फोगाट के परिवार वालों से मुलाकात भी होती है, विनेश फोगाट को लेकर उनका समर्थन भी किया जाता है। विनेश फोगाट एक मुद्दा हरियाणा में उठाई गई, लेकिन ये मुद्दा अगर देखा जाए तो अगर मेहनत की गई है, उनकी मेहनत तब सफल होती हुई नजर आती अगर यहाँ पर फाइनल में वो गोल्ड लाती, लेकिन ला नहीं पाई किसी वजह से। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाने का दावा, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का ये कहना कि कुशासन का खात्मा होगा। ये लड़ाई हरियाणा में अब चरम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी के निर्दलीय विधायक सीटों को लेकर दबाव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आता। और वहीं नायब सिंह सैनी को सीएम चेहरे के रूप में उतारना भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव भी भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ना भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि
बड़ा वोट बैंक जो है हरियाणा में वो जाट वोट बैंक है। करीब 50 ऐसी सीटें हैं जहां पर जाटों की यहां पर एक प्रभुत्व देखा जाता है, एक सियासी हैसियत देखी जाती है, एक निर्णायक भूमिका देखी जाती है। और उस निर्णायक भूमिका को देखते हुए आखिरकार किस तरीके से राजनीतिक रणनीतियां यहां से तय की जाएंगी, क्या हरियाणा में सत्ता का तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा, क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत रंग लाती हुई नजर आएगी, या फिर नायब सिंह सैनी के द्वारा जो तमाम दावे किए जा रहे हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी को यहां पर सफलता मिलती हुई नजर आएगी। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।